हेलो एवरीवन और नमस्कार आप सभी को। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, आज न्यूज़पेपर डिस्कशन करेंगे और अक्टूबर 7 है आज, है ना। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं क्या क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया हुआ है। आज का न्यूज़पेपर में जो खास टॉपिक दिया हुआ है जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं उसको देखेंगे, ठीक है। देखिए अभी क्या है, भारत से संबंध सुधारने के लिए प्रयासरत है मालदीव, ठीक है। मालदीव पूरा न्यूज़ में चला था, 3-4 महीना पहले तो बहुत चला था, मैंने बार बार इसको कवर भी किया था। और राष्ट्रपति के नाम याद रखिएगा, मोहम्मद मोइजू। यहाँ से जो प्रश्न पूछे जाते हैं ना, जो आपको बताते हैं, सबसे पहले थोड़ा सा कहानी समझ लीजिए कि अभी कहानी क्या है। ये जो राष्ट्रपति है मोहम्मद मोइजू, जब ये सत्ता में आए थे ना, तो इनका जो कैंपेन था इंडिया आउट करके कैंपेन को इन्होंने रन किया था और उसी के बदौलत जो है ये सत्ता में आए हैं, ठीक है। जब ये सत्ता में आए थे ना, तो पारंपरिक जो कहानी मतलब इनके यहाँ का क्या रीति रिवाज था कि जो भी सत्ता में आएगा सबसे पहले अगर विदेशी टूर करेगा तो कहाँ करेगा, वो करेगा भारत का। लेकिन जैसे ही ये सत्ता में आए, ये पता है कहाँ कर लिए, ये कर ली चाइना का। क्लियर। तो इससे जो है भारत और मालदीव के बीच में संबंध जो है थोड़ा तनाव में देखने को मिला। भारत तो हमेशा प्रयास करता है कि हमारे जितने भी नेबर कंट्री है उसके साथ जो है स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप चले, लेकिन कहते हैं ना कि बाहरी प्रभाव के कारण अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में कोई दखल ना दे तो आप यहाँ पे थर्ड पार्टी को इंटरफेयर करने ना दे, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ क्या कि चाइना क्या करता है, इंटरफेयर करता है और इसी के इन्फ्लुएंस में आके जो है यहाँ पे इंडिया के खिलाफ जो है कदम उठाए थे मोहम्मद मोइजू। क्लियर है। तो और भी पीछे इनके पीछे और भी कहानी है, मैं अभी बताऊंगा आपको। चलिए क्वेश्चन देख लीजिए। पहले सबसे पहले पूछता है कि इंडिया और मालदीव के बीच में ना एक 8 डिग्री जो चैनल है ना वो पासिस करता है, याद रखिएगा 8 डिग्री चैनल। इसका कैपिटल याद रखिएगा माले, और ये एक आइलैंड वाला कंट्री है मालदीव, है ना। और यहाँ पे अटॉल्स देखने को मिलेगा, जिसको क्या बोलते हैं, भित्ती बोलते हैं ना, सवाल भित्ती बोलते हैं आई थिंक, अटॉल। ओके, ये फैक्ट को आप याद रखिएगा। एक और मैंने यहाँ पे कोटेशन रखा है, देखिए ऑपरेशन कैक्टस याद रखिएगा। ऑपरेशन कैक्टस जो है 1988 में ऑपरेट किया गया था, जब वहाँ पे सत्ता का प्रॉब्लम हुआ था मालदीव में, तो भारत ने जो यहाँ पे ऑपरेशन कैक्टस के माध्यम से वहाँ पे मदद की थी, ठीक है। याद रखिएगा ऑपरेशन कैक्टस इंपॉर्टेंट है, न्यूज में आ रहा है। इसके बाद देख लीजिए भारत जो प्रयास करता है कि जो है जितने भी नेबर कंट्री, श्रीलंका हो गया, मालदीव हो गया, है ना, बांग्लादेश, फिर और कौन सा हो गया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, जितने भी कंट्री है भारत के नेबर कंट्री है, उनके साथ जो है मजबूत रिलेशन के लिए जो है यहाँ पे प्रयासरत है। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा भारत क्या क्या प्रयास किया हुआ है, मेंस वगैरह में आपसे पूछेगा। यहाँ पे प्रथम पड़ोस नीति के बारे में बात कीजिएगा, प्रथम पड़ोस नीति, ठीक है। आपने देखा होगा जब भी कोई आपदा आता है पड़ोस कंट्री में, तो भारत सबसे पहले यहाँ पे हाथ फैलाता है, मतलब हाथ बढ़ाता है, माफ कीजिएगा, हाथ बढ़ाता है क्या चीज का, साथ देने का, ठीक है, कि आप लोग घबराए नहीं। कहीं भी अगर भूकंप आ गया, सुनामी आ गया, तो भारत जो यहाँ पे सबसे पहले आगे अपना हाथ को बढ़ाता है कि आप लोग घबराएंगे नहीं, भारत आपके साथ जो है हर विपदा में खड़ा है। तो भारत जो प्रयास करता है, प्रथम पड़ोस नीति याद रखिएगा। फिर एक सागर परियोजना, ये भी याद रखिएगा, सागर जो प्रोजेक्ट है, परियोजना है कि यहाँ पे जो क्षेत्रीय जो सुरक्षा है उसको यहाँ पे क्या करना, मजबूती दिलाना। तो ये सब चीज आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग यहाँ पे। हाँ, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा आपसे, लद्दाख में अभी देखेंगे कि लद्दाख को जो ना 6th शेड्यूल को में डालने की बात की जा रही है, यहाँ पे मांग किया जा रहा है। इनका नाम याद रखिएगा, ये एक जलवायु जो है कार्यकर्ता है, इनका नाम है सोनम वांगचुक। एक आपने एक नाम देखा होगा जो पर्यावरण से जुड़ा हुआ नाम देखा होगा, स्वीडन की थी, जो 16 साल की थी, एक बालिका थी, ठीक है, एक चाइल्ड थी 16 साल की, मुझे याद तो नाम याद नहीं आ रहा है, जो स्वीडन की थी। उन्होंने जो है क्लाइमेट चेंज को लेकर काफी जो है वहां पे सुर्खियां बटोरी थी, याद है ना। तो आप लोग कमेंट बताइएगा कौन थी, स्वीडन की थी आई थिंक। तो यहाँ पे जो सोनम वांगचुक है, पूछेगा कि सोनम वांगचुक जो खबरों में रहती है किस फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो जलवायु कार्यकर्ता है, एक्टिविस्ट है, याद रखेंगे। इनका डिमांड है कि लद्दाख को जो ना 6th शेड्यूल में डाला जाए। देखिए हमारा संविधान जब आपने पढ़ा होगा, इसके पीछे कहानी समझ लीजिए। कोई भी अगर डिमांड करता है कोई भी राज्य की हमें जो है यहाँ पे 6th शेड्यूल में डाल दीजिए या 5th शेड्यूल में डाल दीजिए, तो इसके क्या फायदे मिलते हैं, इसके क्या लाभ मिलते हैं। जब लद्दाख को 6th शेड्यूल में डाला जाएगा ना, अगर मान लीजिए इसके तहत आ गया, तो ऑटोनॉमी मिल जाता है योजनाओं को इंप्लीमेंट करने का, ठीक है। क्या मिल जाता है, ऑटोनॉमी मिल जाता है यहाँ पे अपने निर्णय लेने का। जैसे मान लीजिए कि वहां पर कोई प्रोजेक्ट काम, वहां पर किसी चीज का प्रोजेक्ट लगाना है, नहर वगैरह बनाना है, ठीक है, डैम बनाना है, तो यहाँ पे आपको वहां पर परमिशन लेना होगा, लोकल बॉडी से यहाँ परमिशन लेना होगा, तभी जाके आप वहां पे अपने कार्य को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो वहां पे क्लाइमेट चेंज को लेकर ये काफी कंसर्न है
कि यहाँ पे लद्दाख के जो भूमि है या लैंड है उसको बचाया जाए। क्लियर है? तो ये पीछे का कहानी आपने समझ ली, छोटा सा स्टोरी था। अब फैक्ट देखते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमारा संविधान में कुल कितने शेड्यूल है? 12 शेड्यूल है। कितना शेड्यूल था? 12। ठीक है। और जब हमारा संविधान बना था ना उस समय कितना था? 8 था। तो 4 एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा। 9th वाला, 10th वाला, 11 और 12। 9 आपको पता ही ना, भूमि सुधार से जुड़ा हुआ है। 10th पता ही ना आपको, जो एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल वाला जुड़ा हुआ है। पंचायती सिस्टम आपने सुना होगा, 11th शेड्यूल में है। 12th शेड्यूल में क्या है? नगर पालिका को लेकर। सारे फैक्ट याद रखिएगा। सारे जितना भी मैं बात कर रहा हूँ ना, सारे एग्जाम में जो है ना 1 by 1 करके पूछे गए हैं। अगर आपको यकीन नहीं होता है तो आप प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन कहीं से भी डाउनलोड कीजिए और वहां पर चेक कीजिए कि जो इस चैनल पे बताया जाता है वो सही है या गलत है। ये हो गया। हाँ, अब आते हैं 6th शेड्यूल में। ऐसा नहीं है कि 6th शेड्यूल में कोई भी राज्य नहीं है। अभी 4 राज्य हैं, ATM²। ये क्या? असम, त्रिपुरा, मिजोरम और एक और है मेघालय। ठीक है, ये 4 राज्य जो हैं 6th शेड्यूल में शामिल किए गए हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। अभी देखिए बिहार में बाढ़ का संभावना, मतलब बाढ़ देखने को मिल रहा है। हमारा जो बिहार है ना, उत्तर वाला जो इलाका है वो बाढ़ से ग्रसित है और दक्षिण वाला इलाका जो हमारा सूखा से ग्रसित है। समझ रहे ना? तो ट्विन प्रॉब्लम से हमारा बिहार गुजरता है। क्लियर है? तो जो भी बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं ना उनके लिए मेंस वगैरह में काम करेगा। आगे बात करेंगे हम लोग मेंस वगैरह में, लेकिन अभी प्रीलिम के हिसाब से देख लेते हैं क्या क्या फैक्ट होता है। इसके पीछे छोटा सा कहानी समझिए। बिहार में अभी क्या हो रहा है? यहाँ पे आ रहा है बाढ़। बाढ़ आ रहा है मतलब तबाही आ रहा है। बहुत लोगों के तो घर बह जा रहे हैं। लोग अपने जो है पैसा जुटा के जो घर बनाए थे वो गंगा नदी में बह जा रहा है। ठीक है, पूरा का पूरा संपत्ति खत्म हो जा रहा है। तो ये कोई नई कहानी नहीं है बिहार के लिए। बिहार जो है बाढ़ से पूरा ग्रसित है। ठीक है, तो सरकार यहाँ पे प्रयासरत है कि बाढ़ से कैसे निपटा जाए। वो तो लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे। लेकिन अभी रोहतास जिला और कटिहार जिला, रोहतास देख रहे होंगे यहाँ पे होगा और कटिहार आपका यहाँ पर होगा। यहाँ पे जो है 10 बच्चों लापता हो गए। लोग गए थे वहां पे, बाढ़ के कारण उन लोग बह गए। ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा जाएगा यहां से, आपको बता दें नदी के बारे में। आप सभी जानते हैं कि हमारा बिहार जो है वहां से गंगा नदी जो है फ्लो करता है। देखिए गंगा नदी फ्लो कर रहा है और बिहार के 2 इक्वल पार्टों में डिवाइड करता है। कुल 12 ऐसे जिला है ना जहां से गंगा नदी फ्लो करता है। लेकिन सबसे बड़ा जो कौन सा जिला है जहां पे गंगा नदी सबसे ज्यादा बहता है वो है पटना। उसके बाद कौन सा है? भागलपुर। ये दोनों नाम याद रखिए, क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी में। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे मैप आपके लिए ही लगाया हूँ। यहाँ पे देखिए नदी का सीक्वेंस देख लीजिए। सबसे पहले घाघरा आ रहा है ना गंगा नदी में, जो इसका क्या है ट्रिब्यूटरी है। घाघरा हो गया, गंडक नदी, बूढ़ी गंडक नदी, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा। सारा सीक्वेंस याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछे गए हैं कि बोलेगा कि वेस्ट से लेकर ईस्ट, मतलब पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर समझाएं, मतलब अरेंज करें। तो घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी और महानंदा। साथ में आ जाइए, कर्मनाशा से शुरू कीजिएगा, सोन नदी, पुनपुन नदी, फल्गु, फिर है क्यूल और अजय नदी। इसका सीक्वेंस भी याद रखिएगा, कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फल्गु, क्यूल और अजय। ठीक है, तो यहां तक आप समझ पा रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था। एक और मैप मैंने बिहार के लिए आपके लिए लगाया है जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है मैप से। देखिए यहाँ पे सबसे पहले एक कोटेशन देख लीजिए, न्यूज़पेपर में ही दिया होता कि जीवन में जो है ना लगातार किया जाने वाला और जरूरी सवाल क्या है कि आप दूसरों के लिए क्या कर रहे हैं। ये जो है मार्टिन लूथर किंग के द्वारा, जो एक महान व्यक्तित्व है, उनके द्वारा ये कोटेशन दिया गया था। मेंस वगैरह या ऐसे पेपर में काम करेगा आपको। यहाँ पे आइए बिहार में आपको, यहाँ पर नेपाल है, उत्तर में क्या है? नेपाल है, दक्षिण में क्या है? अपना झारखंड है, इधर क्या है? वेस्ट बंगाल है, इधर क्या है? यूपी है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि नेपाल से कौन कौन सा जिला टच करता है? तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। कितने जिले हो गए? 7 जिला हो गए। पश्चिमी चंपारण 1, पूर्वी चंपारण 2, सीतामढ़ी 3, मधुबनी 4, सुपौल 5, अररिया 6, किशनगंज 7। ठीक है, यूपी से देख लीजिए 8 जिला टच करता है। पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, ठीक, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये क्वेश्चन पूछा गया था पिछले बार बीपीएससी में कि बोला था कि झारखंड और यूपी से कितना जिला टच करता है? तो 8 जिला। कैमूर, रोहतास भी करता है, देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं करना है। अब झारखंड का देखते हैं 8 जिला कौन कौन सा है। रोहतास हो गया 1, 2, औरंगाबाद, गया 3, नवादा 4, जमुई 5, बांका 6, भागलपुर 7 और कटिहार 8। ठीक है, ये 8 आप याद रखिएगा। वेस्ट बंगाल से 3 जिला टच करता है। कौन कौन सा? किशनगंज, पाला, पूर्णिया और कटिहार। आपको पता है किशनगंज में अगर पूछेगा कि चाय का उत्पादन कहाँ होता है,
अपना बिहार में, तो किशनगंज का आप नाम लेंगे। सबसे ज़्यादा वर्षा भी यहीं पे होता है, किशनगंज में। 2 फैक्ट याद रखिएगा। गया के बारे में याद रखिएगा, गया जो है ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है और सबसे कम टेम्परेचर यहीं पर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये हो गया। और कुछ खास यहाँ पे, ये सिवान याद रखिएगा। जो आपने सोनपुर का मेला जो लगता है, पशु मेला सोनपुर, ये सिवान में ही लगता है। आई थिंक सिवान या सारण में, आप लोग कमेंट कीजिएगा, बताइएगा ना तो मैं इसको क्लियर करूंगा। ठीक है, आई थिंक सारण में लगता है सोनपुर मेला, है ना। 12 जिला आपको बताया था ना, हमारे गंगा नदी से टच करता है और सबसे ज्यादा देखिए पटना में फ्लो करता है। दूसरे नंबर पर भागलपुर आ जाएगा, ये वाला याद रखेंगे। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सबसे छोटा जिला शिवहर है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग को पढ़ना है। अब आते हैं आलोचना का अधिकार। ये आपका मेंस में हेल्प करेगा आपको। देखिए हमारा देश, पहले छोटा सा स्टोरी सुन लीजिए। कोई भी डेमोक्रेटिक अगर मन में आता है, डेमोक्रेटिक का मतलब आप क्या समझते हैं? डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है? यहाँ पे सबको बोलने का आजादी है, सबको अपने तरीके से काम करने का आजादी है, आलोचना करने का भी आजादी है। अगर कोई सही काम कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या करेंगे? प्रमोट करेंगे। अगर कोई कमियां या खामियां है तो उसका आलोचना करेंगे, निंदा करेंगे। ठीक है, तो उसी के बारे में ये आर्टिकल पूरा का पूरा छपा हुआ है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो आप लोग इसको पढ़िएगा। लेकिन आपको बता दें शॉर्ट में, यहाँ पे क्या क्या मिलेगा आपको। देखिए पत्रकारिता, पत्रकारिता ये जो टर्म है ना, पत्रकारिता का अधिकार, ये आर्टिकल 19(1) में है हमारा, याद रखिए, संविधान का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो पत्रकारिता करते हैं ना, उनको सरकार की आलोचना करने का अधिकार है। आप ऐसा नहीं कि सरकार अगर कुछ गलत कर रही है तो उसका प्रमोट करेगा या वहां पे बोलेगा नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये अधिकार उसका, ठीक है। लेकिन आलोचना का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी आलोचना किए जा रहे हैं। ठीक है, अगर सरकार सही काम कर रही है तो फिर भी आप आलोचना कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक स्वस्थ डेमोक्रेसी में क्या होता है, विपक्ष जितना जरूरी होता है ना, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, विपक्ष का होता है। ठीक है, दोनों का यहाँ पे भागीदारी होना चाहिए। अगर यहाँ पे मजबूत में विपक्ष रहेगा ना, तो सरकार अपना मनमानी नहीं करेगी, सरकार कुछ भी नहीं कर सकती है। ठीक है, जैसे भी आपने देखा होगा अभी क्या है, विपक्ष भी मजबूत में आ गया है ना। तो यहाँ पे जो सरकार है वो क्या कर रही है, सारे अपने जितने भी अलायंस पार्टी है या विपक्ष, दोनों को साथ में लेके चल रही है। मनमाना नहीं कर रही है कि हाँ कुछ भी कर दे रहे हैं। ठीक है, ये चीज हो गया। और देखिए लोकतंत्र में अगर आलोचना का फायदा क्या होता है, अगर आलोचना होता है तो उसका फायदा क्या होता है कि सरकार को अपनी नीतियों का निर्धारण करने में काफी हेल्प करता है, उसको संचालन करने में काफी हेल्प करेगा, सुधार करने में काफी हेल्प करेगा। ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन हाँ, एक्सट्रीम नहीं बनना है सरकार का। आप अगर अच्छा काम कर रहा है तो उसका आप क्या करोगे, प्रशंसा करोगे, निंदा नहीं करना है। अब आते हैं यहाँ पे इजराइल जो हमला चल रहा है, इजराइल फिलिस्तीन के बाद इजराइल ईरान, फिर इजराइल लेबनान। देखिए लेबनान के साथ आपका इजराइल के साथ युद्ध चल रहा है, लेबनान इजराइल। गाजा पर स्ट्रिप के साथ चल गया, फिलिस्तीन के साथ चला ना। फिर आपका किसके साथ चला, अब ईरान के साथ चल रहा है, ईरान के साथ भी चल रहा है। तो यहाँ पे जो जो विद्रोही लोग हैं, विद्रोही ग्रुप है, जैसे लेबनान में क्या है, हिजबुल्ला, क्या है, हिजबुल्ला, याद रखिएगा। गाजा स्ट्रिप मतलब हमास, आपने हमास का नाम सुना था ना, फिलिस्तीन में हमास। ईरान में क्या है, हुती विद्रोही, हुती विद्रोही। तो सबके साथ जो है इजराइल का युद्ध चल रहा है। मेडिटेरियन सी याद रखिएगा, जॉर्डन देख लीजिएगा, और डेड सी याद रखिएगा, यहाँ पे डेड सी देखने को मिलेगा, है ना, डेड सी। गोलन हाइट्स याद रखिएगा, गाजा स्ट्रिप, सारे जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे इस आर्टिकल को कवर कर रहा हूं। ओके, एक तरफ क्या दे देगा, ग्रुप का नाम दे देगा, हिजबुल्ला, हमास और हुती, और दूसरी तरफ देश का नाम दे देगा, बोला कौन कौन सा ग्रुप किस देश में एक्टिव है। तो आपको यहाँ पे सतर्क रहना, इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आते हैं अमेरिका में एक तूफान आया हेलेन, पूछेगा खबरों में रहा हेलेन क्या है, तूफान है, अमेरिका में आया हुआ। तो यहाँ पर तबाही मचा, 227 लोगों का मृत्यु हो गया। तो ऐसा नहीं कि हेलेना पहली बार इस तरह का आया है, इससे पहले भी आया कैटरीना, याद रखिएगा। बोलेगा कैटरीना जो है खबरों में रहा, ये क्या चीज से जुड़ा हुआ है, तो ये भी तूफान है। ठीक है, कैटरीना हो गया, हेलेन हो गया, याद रखिएगा, अमेरिका में ये सब आया था। अब आते हैं कुनू नेशनल पार्क, ये भी बहुत न्यूज में आया था, मैंने इसके पीछे की कहानी बताया था आपको कि चीता को हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, पुनर्वास करवा रहे हैं। क्योंकि हमारे यहाँ चीता पहले हुआ करता था, लेकिन 1952 में हमारी सरकार के द्वारा ऑफिशियली अनाउंस किया गया कि अब चीता जो है भारत में नहीं पाए जाते हैं, सिर्फ एशिया में पाए जाते हैं। कहाँ, ईरान में गिने चुने। ठीक है, तो ये चीज को ध्यान रखना हम लोग को, किस तरह से न्यूज़पेपर को पढ़ना है। ठीक है, कौन सा इंपॉर्टेंट हमारे लिए है। और जितना भी यहाँ पे मैं बात करता हूँ ना, अगर आप देखोगे 15 से 20 मिनट का हमारा वीडियो होता है, अगर आप अपने समय का 15 से 20 मिनट भी दे देंगे ना, तो आपको एग्जाम में काफी हेल्प करेगा। ठीक है, और यहाँ पे कुनू नेशनल पार्क कहाँ है, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कुनू नेशनल पार्क एकमात्र ऐसा जगह है जहां पर चीता को पुनर्वास किया जा रहा है। ठीक है, याद रखेंगे आप। तो अभी जो है आंगतुक जो भी पर्यटन है उसके लिए खोला नहीं गया है, क्योंकि उनको अभी जंगल में छोड़ा नहीं गया है। कहाँ कहाँ से हम लोग मंगा रहे हैं, नाम्बिया से मंगाए। देखिए नाम्बिया अफ्रीकन कंट्री है,
और साउथ अफ्रीका से मंगाया हम लोग, दोनों याद रखिएगा, 2022 में लाए थे हम लोग, ठीक है। और यहाँ पे कुछ खास, इसके बाद कुछ खास नहीं है, इतना बस आप याद रखेंगे। इसके बाद आते हैं हम लोग चुनावी बॉन्ड, न्यूज में चल रहा था, आपको पता ना, जो राजनीतिक पार्टी होते हैं वो अपने चंदा उगाही करने के लिए चुनावी बॉन्ड योजना 2018 में लाया गया था और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2024 में समाप्त कर दिया गया है। बस इसको ध्यान रखिएगा, 1000 के रूप में, 10,000 के रूप में, 1 लाख के रूप में, 10 लाख के रूप में और 1 करोड़ के रूप में यहाँ पे चंदा दिया जाता था, ठीक है। ये संघाई कॉर्पोरेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है, 2024 का सम्मेलन कहाँ हुआ था, अस्थाना में हुआ था, कजाकिस्तान का, याद रखेंगे आप। 10 कंट्री हो गया इसमें, बेलारूस अभी जो है नया जुड़ा हुआ है इसमें, 2024 में जुड़ा हुआ है, इसको भी याद रखेंगे। ईरान भी इसका मेंबर है, देखिए ईरान कहीं होगा, ईरान इसका भी मेंबर है। फिर अंत्योदय दिवस योजना के बारे में बात किया था हम लोग, 2000 सितंबर में मनाया था, सितंबर 25 को, ठीक है। संघाई कॉर्पोरेशन की अगर बात करें तो 40% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, 32% जीडीपी को यहाँ पे क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ये क्वेश्चन आपके लिए कि सिक्किम जो है ना बिकम फुल फ्लेज स्टेट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया, मतलब भारत का ये फुल फ्लेज मतलब पूर्ण रूप से कब बना था राज्य, 74, 75, 76, आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, आपको जवाब देना, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि पीडीएफ आपको मिले तो हमारा लिंक जो है ना कमेंट बॉक्स के नीचे आपको जो है पीडीएफ वाला टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा आपको। अगर मान लीजिए छूट जाता है या नहीं मिल पाता तो प्रीवियस वीडियो में देखिएगा, वहां पर लिंक जो है पिन किया होता है, ठीक है। तो आप लोग जुड़ सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं, धन्यवाद।